हम लोग क्या कहते हैं कि मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। देखो, हम कोई प्रोसेस करते हैं, हम उस प्रोसेस में सिस्टम को पॉइंट ए से मान लो पॉइंट बी तक लेके जाते हैं। पॉइंट ए से मान लो पॉइंट बी तक लेके जाते हैं। तो सिस्टम को पॉइंट ए से पॉइंट बी जब हम लेके गए तो सिस्टम में हमने कितना हीट इंसर्ट किया या कितना हमने यहाँ पे एनर्जी इंसर्ट की, मान लो क्यू रिवर्सिबल इतनी इंसर्ट की, है ना, इतनी इंसर्ट की। ए से बी के बीच में क्यू रिवर्सिबल इतनी हीट इंसर्ट की, और ए से बी के बीच में टोटल चेंज कितना आया एंट्रोपी का, टोटल चेंज आया एंट्रोपी का मान लो डेल्टा एस। तो ये दोनों चीज़ें मैंने तुमको अभी बताया है। अब यहाँ पे मान लो एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द होल प्रोसेस वो कितना रहा टी। एवरेज टेम्परेचर मैंने क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है ए से बी जाने के लिए टेम्परेचर लगातार चेंज हो रहा हो, तो वहाँ पे जब टेम्परेचर लगातार चेंज होता है तो हम कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर तो बोल नहीं सकते। तो हम लोग पूरे प्रोसेस के दौरान क्या एवरेज टेम्परेचर रहा हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना कि अगर हम छोटा सा पोर्शन लेने भाई, हम एक बार में ए से बी तो आ नहीं जाएंगे, है ना, हम स्टेप्स में आएंगे, है ना। तो अगर हम स्टेप्स में भी आते हैं तो हम अगर छोटा सा पोर्शन ले लें इसका, ठीक है, तो छोटे से पोर्शन में, है ना, हीट कितना कंज्यूम होगा, टोटल में क्यू रिवर्सिबल हो रहा है, तो इस छोटे से पोर्शन के लिए मतलब यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए आने के लिए टोटल हमने हीट कितनी दी रखी होगी, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ क्यू रिवर्सिबल, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं डी क्यू रिवर्सिबल। और इतनी टोटल चेंज अगर डेल एस है तो इतने से प्रोसेस के लिए चेंज कितना आएगा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टोटल चेंज। तो टोटल चेंज अगर डेल एस है तो उसका स्मॉल अमाउंट क्या हुआ डी ऑफ डेल एस। तो देख लेना यहाँ पे एंट्रोपी एकदम बहुत आसान तो है लेकिन बहुत ज़्यादा तुम्हारा वो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एंट्रोपी किसका, और ये हम किस एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम की। हमेशा ध्यान देना कि एंट्रोपी जो होगा, है ना, वो हमेशा क्या होगा, इस तरीके से फंक्शन लिखा जाता है कि अ लिटिल चेंज इन द एंटायर चेंज ऑफ एंट्रोपी इज गिवन एज a little amount of heat that is reversible in nature। रिवर्सिबल इन नेचर मतलब दो तरह के पाथ होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल पाथ, एक होता है इरिवर्सिबल पाथ। तो हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए केवल और केवल अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हीट गिवन है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, क्यू रिवर्सिबल। बात समझ में आती है कि नहीं। तो यहाँ पे लिटिल चेंज इन द एंटायर चेंज of entropy is equal to dq reversible whole upon the average temperature। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे द एंटायर चेंज इन एंट्रोपी डेल एस कितना हो जाएगा, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो dq रिवर्सिबल बाय टी। और ध्यान देना ये किसका है, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज का बात हो रहा है। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट वी हैव टू यूज टू कैलकुलेट द एंटायर चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक। तो एक और मॉडल देखो, ये मान लो यूनिवर्स है, ठीक है ना, इसके मान लो ये अंदर क्या है, सिस्टम है। तो जो भी चेंज आ रहा है सिस्टम के अंदर वो दो ही वजह से आ रहा है। हो सकता है एनर्जी जो है वो बाहर जा रही हो सकता है एनर्जी है वो जो अंदर आ रही हो। अब बात यह है कि कभी भी सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सचेंज होगा, है ना, तो अगर सिस्टम में कोई चेंज आएगा तो सराउंडिंग एनर्जी के थ्रू जुड़ी हुई है तो सराउंडिंग में भी चेंज आएगा। तो एंटायर यूनिवर्स का अगर तुम्हें डेल एस निकालना है, डेल एस यूनिवर्स निकालना है, तो ध्यान देना एंटायर यूनिवर्स का डेल एस निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम फाइंड करना पड़ेगा प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग फाइंड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं, ओके।
अब बात को समझना, हमने अभी बात की है कि डेल एस जो है, डेल एस सिस्टम जो है वो हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, है ना। तो इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान देना कि अगर हम क्यू की बात करें, क्यू रिवर्सिबल की बात करें, अगर हम क्यू रिवर्सिबल की बात करें किसके लिए, सिस्टम के लिए, है ना, तो एनर्जी एक्सचेंज जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही तो हो रही है। तो जो एनर्जी सिस्टम लूज करेगा वही एनर्जी तो सराउंडिंग गेन करेगा। तो क्यू रिवर्सिबल सिस्टम और क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग में ये रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि क्यू रिवर्सिबल सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग इनटू नेगेटिव साइन, है ना। तो अगर कोई सिस्टम अगर हीट को रिजेक्ट कर रहा है, अपने अंदर से हीट को हटा रहा है, तो कोई सराउंडिंग के लिए वो हीट एडिशन जैसा हो गया। और अगर मान लो सराउंडिंग जो है वो हीट को किसी सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर रही है, तो सराउंडिंग बेसिकली हीट को लॉस कर रहा है और जो सिस्टम है वो हीट को गेन कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्यू रिवर्सिबल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स क्यू रिवर्सिबल ऑफ द सराउंडिंग। इतना क्लियर है तो बताओ, है ना। और जब हम ये फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास जो डेल एस सराउंडिंग होगा वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्यू रिवर्सिबल लेकिन सराउंडिंग के लिए, है ना। तो क्योंकि सराउंडिंग की बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू रिवर्सिबल ऑफ द सराउंडिंग, है ना, होल डिवाइडेड बाय द एम्बिएंट टेम्परेचर। अब इसको अगर हम सीधे साफ लफ्जों में लिखें तो हम क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग को क्यू रिवर्सिबल सिस्टम के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, एक नेगेटिव साइन बाहर लगाना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव साइन का ही तो डिफरेंस है। क्यू रिवर्सिबल ऑफ द सराउंडिंग, क्लियर है कि नहीं, सॉरी क्यू रिवर्सिबल ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इतना क्लियर है कि नहीं, है ना। ये टेम्परेचर किसका, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग का क्यू रिवर्सिबल, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग को हम नेगेटिव इंटू क्यू रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम भी लिख सकते हैं, है ना, और डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे था मीनिंग टेम्परेचर का, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वही सेम टेम्परेचर यहाँ पर भी यूज हो रहा है। इतना क्लियर हो तो बताओ। ओके, तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने देखो क्या पढ़ा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये सिस्टम है, तो सिस्टम का जो चेंज ऑफ एंट्रोपी वो कैसा दिया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और ये जो सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग में जो हीट आई है वो सिस्टम से ही आई है, तो सिस्टम का जो भी हीट होगा वो इसका नेगेटिव टाइम्स होगा। तो डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव डेल क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और ये डेल क्यू रिवर्सिबल दोनों में क्या है, सिस्टम का रिवर्सिबल हीट चेंज। इतना क्लियर हो तो बताओ, ठीक है ना। अब हम आते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी बात समझना, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है ना, ये रिवर्सिबल पाथ से भी ज्वाइन है, मान लो ये इरिवर्सिबल पाथ से भी ज्वाइन है, लेकिन जो एंट्रोपी है ना वो स्टेट फंक्शन है ना, क्योंकि एंट्रोपी केवल और केवल रिवर्सिबल फॉर्मेट के ऊपर ही चलती है, वो कभी भी इरिवर्सिबल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो चाहे हमारा पाथ रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, लेना हमेशा हमें रिवर्सिबल पाथ ही है। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा वो हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि इवन इरिवर्सिबल के लिए भी, है ना, इवन इरिवर्सिबल के लिए भी पाथ फंक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, सॉरी स्टेट फंक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ए से बी के बीच में अगर हम डेल एस सिस्टम निकालें, अगर हम डेल एस सिस्टम निकालें तो वो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू रिवर्सिबल ही आएगा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है ना। दिस इज द प्रोटोकॉल दैट वी हैव टू फॉलो, ओके। और डेल एस सराउंडिंग भी निकाले अगर हम लोग,
तो डेल एस सराउंडिंग क्या होगा, नेगेटिव क्यू रिवर्सिबल बाय टी। इतना क्लियर है कि नहीं? ओके चलो हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन, हमारे पास ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है। हमें सबसे पहले पार्ट में क्या निकालना है, डेल एस सिस्टम निकालना है, जो कि मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्यू रिवर्सिबल बाय टी है, सही है ना। अब इसमें हम कोई चेंज ला रहे हैं, तो अगर चेंज लाएंगे तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एंट्रोपी कितनी है, इनिशियल, और यहाँ पे एंट्रोपी कितनी है, फाइनल। तो हमें डेल एस निकालना है ना, तो डेल एस इज इक्वल टू इनिशियल माइनस एस फाइनल, ठीक है। तो हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान हो सकता है टेम्परेचर भी चेंज हो जाए, प्रेशर भी चेंज हो जाए, वॉल्यूम भी चेंज हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्लॉट लगाते हैं। फ्लॉट लगाने से मुझे ये समझ में आता है कि जो डेल्टा यू है वो Q प्लस W के बराबर है ना। तो यहाँ पे Q का मतलब है Q रिवर्सिबल, ठीक है। अब ये जो Q रिवर्सिबल है ना, तो W कितना है, नेगेटिव P dV, और डेल्टा U क्या है, N CV dt। क्लियर है कि नहीं? तो Q रिवर्सिबल कितना आ जाता है, Q रिवर्सिबल आ जाता है N CV dt प्लस P dV। कोई दिक्कत इसमें? मैं पेज को चेंज कर रहा हूँ। तो क्योंकि हमारे पास जो Q रिवर्सिबल है ना, वो एन सी वी डी टी प्लस नहीं, एन सी वी डी टी प्लस पी डेल्टा वी, प्लस पी डेल्टा वी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक सेकेंड, प्लस पी डेल्टा वी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम डेल एस सिस्टम में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी होल डिवाइडेड बाय टी, है ना। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास बेसिकली दो इंटीग्रेशन मिलेंगे, एक आएगा एन सी वी डी टी बाय टी, और अगर लिमिट है तो यहाँ पे T1 से लेकर T2 प्लस P को हम क्या लिख सकते हैं, P को हम लोग लिख सकते हैं N इंटू आर इंटू टी बाय वी, है ना, N इंटू आर इंटू टी बाय वी। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ P dV बाय टी आ गया कि नहीं, इतना आ गया कि नहीं। तो मैं तुमको अलग से करके दिखा देता हूँ, P dV बाय टी को ऐसे लिखा जा सकता है, एन आर टी बाय वी, एक टी पहले से है इधर पे और यहाँ पर dV, तो t और t कैंसिल, और बचा क्या, केवल इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू आर होल अपॉन वी, यही बचा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू आर होल अपॉन वी इंटू डी, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, V1 से लेकर V2 तक। तो हमें क्या करना है, बस इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, डेल एस। अगर हम सिस्टम की बात करें तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला है n इंटू सी वी, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो लॉन ऑफ T2 अपॉन T1 आ जाएगा, प्लस n इंटू आर लॉन ऑफ V2 अपॉन V1 आ जाएगा। क्लियर है इतना कि नहीं? तो ये डेल एस की एक इक्वेशन है जो कि तुमको याद रखनी है हमेशा। इसके चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, इसको स्नैप करके एक बार याद कर लेना। गैस है हमारे पास, है ना, एक आइडियल गैस है हमारे पास, है ना, कितना, 1 मोल है। कंप्रेस किया जा रहा है इसको, मतलब यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किया जा रहा है टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अगर हाफ इनिशियल वॉल्यूम है तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम अगर V2 बाय V1 देखेंगे, मतलब फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का बोला जा रहा है कि
कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पर कितना है 1/2, V2 बाय अपॉन V1 कितना आ गया 1/2। भाई फाइनल वॉल्यूम कंप्रेशन में कम होगी और इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगी, कितने का डिफरेंस होगा 50% का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे हीटेड टू ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के बीच में बोला गया ट्वाइस का डिफरेंस है ना, एंड इज हीटेड टू ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर अगर 1 है तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 2। चेंज इन एंट्रोपी पूछा गया है। अब एंट्रोपी चेंज क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेना। यहाँ पे पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज नहीं पूछा गया है, केवल और केवल किसका पूछा गया है, गैस का पर्टिकुलरली एंट्रोपी चेंज पूछा गया है। तो हमें गैस का एंट्रोपी चेंज बताना है, मतलब हमें सिस्टम का एंट्रोपी चेंज बताना है। तो डेल एस सिस्टम हम क्या निकाल के बैठे हुए हैं बताओ, डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू एन सी वी लॉन ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस एन इंटू आर लॉन ऑफ T2 V2 अपॉन V1। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, आर के टर्म्स में वैल्यू है तो हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आर के टर्म्स में रखेंगे, आर और सी वी दोनों के टर्म्स में। तो एन की वैल्यू पुट कर दो 1 है, ओके। उसके बाद सी वी, फिर लॉन ऑफ T2 बाई T1, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू 2/1, तो लॉन ऑफ 2 प्लस एन आर, एन की वैल्यू तो 1 है, बाकी क्या है आर, लॉन ऑफ V2 अपॉन V1। अब V2 अपॉन V1 की वैल्यू कितनी है हाफ, अगर हाफ है तो मतलब 2 की पावर -1, तो ये -1 इधर चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी वी इंटू लॉन को कॉमन ले लेते, चलो लॉन 2 को कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा सी वी माइनस आर बचा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से डी इज द आंसर। क्लियर है इतना, इस तरीके से लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन करते हैं, देखो हमारे पास CV की वैल्यू कितनी है 5 कैलोरी, उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर 25, फाइनल टेम्परेचर 100। तो इनिशियल टेम्परेचर 25 है और फाइनल टेम्परेचर 100 है, तो T2 अपॉन T1, फाइनल टेम्परेचर 100 है मतलब 373 और इनिशियल कितना है 25, तो मतलब कितना हुआ 298, ठीक है ना। तो T2 बाई T1 निकल आया। और वॉल्यूम का भी गिवन है, देखो 1 लीटर और फाइनल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है कि इसमें एंट्रोपी चेंज कितना आया, है ना। तो एंट्रोपी चेंज के लिए हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे। तो एंट्रोपी चेंज कितना आया N इंटू सी वी इंटू लॉन ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस N इंटू आर लॉन ऑफ V2 अपॉन V1। तो N की वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद सी वी लॉन ऑफ T2 कितना है 373 और T1 कितना है 298 इज इक्वल टू N इंटू आर लॉन ऑफ V2 अपॉन V1। V2 अपॉन V1 कितना है लॉन ऑफ 10। तो मेरे ख्याल से ये आंसर आपका हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो NCV, तो D इज द आंसर आई गेस, सॉरी D नहीं, ओके बी इज द आंसर आई गेस, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हम अलग अलग तरह के प्रोसेस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले चलो हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल, है ना। तो हम एक एक करके इसको पूरा पढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग इसको पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिवर्सिबल की बात करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होते हैं, स्लो होते हैं, है ना, एंड इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन ईच स्टेप, है ना, इक्विलिब्रियम बिटवीन ईच स्टेप। मतलब अगर हमें ए से बी में जाना है तो हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, हमें क्या होगा थोड़े थोड़े छोटे 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 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब हम कभी जाके बी में पहुंच पाएंगे, है ना। और ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, तो कोई भी दो स्टेप अगर हैं
कोई भी दो स्टेप अगर हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो चलो हम रिवर्सिबल के लिए आंसर भी निकाल लेते हैं इसी बात पे, ऐसी क्या बात है। तो अगर हम लोग देखें कि रिवर्सिबल में एंट्रोपी चेंज कैसे निकालना है, तो सिंपल सा है, मुझे तो पता ही है कि डेल्टा एस रिवर्सिबल के लिए और डेल्टा एस इरिवर्सिबल के लिए सेम है एज फार एज सिस्टम इज कंसर्न, एज फार एज सिस्टम इज कंसर्न, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से निकालेंगे। अगर ये रिवर्सिबल है तो एक बार निकालेंगे डेल एस रिवर्सिबल और एक बार निकालेंगे डेल एस रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग, है ना, और एक बार निकालेंगे डेल एस ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, डेल एस ऑफ द सराउंडिंग और डेल एस ऑफ द सिस्टम। तो डेल एस ऑफ द सराउंडिंग देखो क्या आ रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, तो एन सी वी लॉन ऑफ टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर लॉन ऑफ वी टू अपॉन वी वन। इतना क्लियर है कि नहीं। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टी टू अपॉन टी वन तो कितना होगा, जीरो। तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है ना, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं यहाँ पे। तो हमारे पास डेल एस यूनिवर्स, डेल एस सराउंडिंग या सिस्टम कितना है, डेल एस सिस्टम जो है, डेल एस सिस्टम जो है वो है एन इंटू सी वी, एन सी वी नहीं, एन इंटू आर इंटू लॉन ऑफ वी टू अपॉन वी वन। क्लियर है इतना, लॉन ऑफ वी टू अपॉन वी वन। वहीं अगर मान लो हम रिवर्सिबल की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि सिस्टम में हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रहा है, तो हमेशा जहाँ पे इक्विलिब्रियम रहता है वहाँ पे डेल एस की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले कितनी डिस्कस की थी, डेल एस की वैल्यू हमने जीरो डिस्कस की थी। तो हमेशा ध्यान रखना जितना भी डेल एस सिस्टम आया है अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, क्योंकि केवल रिवर्सिबल में ही इक्विलिब्रियम होता है, जितना भी सिस्टम में रिवर्सिबल आया है, डेल एस सिस्टम आया है, उसका ठीक नेगेटिव डेल एस सराउंडिंग आएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे डेल एस सराउंडिंग हम क्या लिख लें, डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू नेगेटिव एन इंटू आर लॉन ऑफ वी टू अपॉन वी वन, ये हो जाएगा डेल एस सराउंडिंग। क्लियर है इतना, ओके। हम इरिवर्सिबल पे आते हैं। अगर हम इरिवर्सिबल भी देखें तो हमें दो तरीके से निकालना चाहिए, एक है डेल एस सराउंडिंग और एक है डेल एस सिस्टम। तो डेल एस सिस्टम जो है इरिवर्सिबल के लिए वो डेल एस रिवर्सिबल का बराबर है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, एन इंटू आर इज इक्वल टू एन इंटू आर लॉन ऑफ वी टू अपॉन वी वन। तो डेल एस सराउंडिंग क्या होगा, देखो डेल एस सराउंडिंग क्या होता है, डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू सिस्टम, लेकिन नेगेटिव डिवाइडेड बाई टी, ऐसे हमने डिस्कस किया था। अब क्यू सिस्टम क्या है, प्लॉट से निकाल के देखें। अब क्यू सिस्टम क्या है, क्यू सिस्टम जो है वो तुम्हारा आ जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, हाँ आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हमने अगर प्लॉट लगाया है यहाँ पे, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसीलिए यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे डेल्टा यू के टर्म्स में, और डेल्टा यू होता क्या है, एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि नेगेटिव क्यू सिस्टम को हम लिख सकते हैं एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी होता क्या है, टी टू माइनस टी वन। एक सेकेंड, एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी होल डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। अब सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है, जो कि सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर है। देखो जब भी सिस्टम और सराउंडिंग
आपस में जुड़े हुए होंगे तो हमेशा सराउंडिंग का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इस सिस्टम का भी फाइनल टेम्परेचर होगा, क्योंकि दोनों चीज़ों को अगर तुम मिला के रख दोगे तो हमेशा फाइनल टेम्परेचर सेम होने वाला है थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, तो जो फाइनल टेम्परेचर है वही पुट करना है। यहाँ पे टी का मतलब है फाइनल टेम्परेचर, है ना। तो नेगेटिव इंटीग्रेशन, एक सेकेंड में डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव एन सी वी टी टू माइनस टी वन होल अपॉन टी टू। क्लियर है इतना कि नहीं? तो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए बना देता हूँ। तो होपफुली आपने कंक्लूजन लिख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोथर्मल में किस तरीके से हम एंट्रोपी के चेंजेस निकाल सकते हैं। ठीक है ना। मैं डायरेक्ट आपको अब चीज़ें ट्रिक वाइज समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास डेल एस रिवर्सिबल है तो डेल एस रिवर्सिबल हम उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्या आया था इसमें, सोचो आइसोथर्मल अगर प्रोसेस होगा तो T2 बाई T1 की वैल्यू कितनी होगी 1 और लॉन ऑफ 1 0, तो ये पूरा हट जाएगा कि नहीं, और बचेगा केवल कितना, इतना। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेल एस रिवर्सिबल कितना हो जाएगा, डेल एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू n इंटू आर इंटू लॉन ऑफ v2 अपॉन v1। तो जो डेल एस रिवर्सिबल होगा, ओके, आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें आइसोथर्मल में एंट्रोपी चेंजेस निकालने हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक शॉर्टकट टेक्निक सीख लेते हैं। देखना, हमें रिवर्सिबल अगर प्रोसेस है हमारे पास तो सबसे पहले अटैक करना है सिस्टम के ऊपर। सिस्टम का हमारे पास आंसर जो है वो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। जैसे कि ये यहाँ पे अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो T2 और T1 बराबर होते तो लॉन 1 0, तो ये पूरा पोर्शन चला जाता, केवल बचता क्या, एन आर वी टू बाई वी वन। तो यहाँ पे डेल सिस्टम क्या हो जाएगा, एन आर लॉन ऑफ वी टू अपॉन वी वन। ठीक है ना। अब ये रिवर्सिबल के लिए जो भी सिस्टम के लिए आया वो हमेशा इरिवर्सिबल के लिए सिस्टम के लिए भी सेम होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एन आर लॉन ऑफ वी टू अपॉन वी वन। बात क्लियर है कि नहीं? अब हम सराउंडिंग की बात करें, तो अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहा है अपने प्रीवियस और नेक्स्ट स्टेप से, तो इक्विलिब्रियम होते 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 आगे गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि नेट जो यूनिवर्स का डेल एस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए ये जितना भी आएगा डेल एस सिस्टम उसका ठीक नेगेटिव जो आ जाएगा वो आ जाएगा डेल एस सराउंडिंग के लिए। ठीक है ना, ताकि डेल एस यूनिवर्स कितना हो सके, डेल एस यूनिवर्स 0 हो सके। और डेल एस यूनिवर्स के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के डेल एस को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो डेल एस यूनिवर्स यहाँ 0 आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम में डेल एस तुम्हारा 0 होता है। अगर हम बात करें इधर की तो इरिवर्सिबल प्रोसेस अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, स्पॉन्टेनियस बताया था कि नहीं बताया था। और स्पॉन्टेनियस में जो डेल एस यूनिवर्स है, डेल एस यूनिवर्स है वो हमेशा कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, या तो बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो डेल एस सराउंडिंग जो है वो कैसे निकालना होता है अभी हमने डिस्कस किया था। बस चक्कर यहीं पे आके फंस जाता है, बस इसी को निकालना आना चाहिए। तो हमने अभी जो डिस्कस किया था मैं बस लिख देता हूँ उसको। डेल एस सराउंडिंग हमने निकाला था फ्लॉट से और हमारे पास आंसर आया था नेगेटिव एन इंटू सी वी इंटू टी टू अपॉन टी वन होल अपॉन टी टू। क्लियर है कि नहीं? इतना, ठीक है, होल अपॉन टी टू। ओके ओके, तो इतना हो गया। इसके ऊपर चलो क्वेश्चन लेते हैं।
इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, है ना, जिसमें Cp की वैल्यू गिवन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली at 300 Kelvin until its volume is tripled, then the change in entropy is volume is tripled, मतलब V2 upon V1 is equal to 3 upon 1. हमें डायरेक्टली क्या फिट करना है, एंट्रोपी ऑफ गैस, मतलब तुम्हें डेलस सिस्टम पूछा गया है ना, और एक्सपैंडेड आइसोथर्मली है 300 केल्विन पे, तो हमेशा जब कुछ भी ना दिया जाए तो सिस्टम रिवर्सिबल लेना होता है। तो हमें बोला गया कि 1 मोल, और डेलस सिस्टम होता है क्या, n इंटू आर लॉन ऑफ V2 अपॉन V1, ठीक है ना। तो यहाँ पे n इंटू आर लॉन ऑफ V2 अपॉन V1, इसको कैसे पुट करना है, ओके, तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो 1 इंटू आर की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे लॉन ऑफ V2 अपॉन V1, तो वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड, तो लॉन ऑफ 3, तो आंसर इज R टाइम्स लॉन ऑफ 3, दिस इज द आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच है, एकदम भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखो 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड इरिवर्सिबली, तो पहली बात तो ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना। एट 37 डिग्री सेल्सियस अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, वॉल्यूम इज डबल्ड मतलब V2 अपॉन V1 की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन 1, है ना, एंड 3.41 किलो जूल्स हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, है ना। तो ये मान लो तुम्हारे पास सिस्टम है और ये तुम्हारे पास सराउंडिंग है, तो एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, तो मतलब हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रही है, कितनी, 3.41 किलो जूल, ठीक है ना। तो डेल एस टोटल निकालना है, तो डेल एस टोटल मतलब डेल एस सराउंडिंग प्लस डेल एस सिस्टम। तो मुझे तो पता है कि इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है, तो भी हमारा डेल एस सिस्टम जो है वो रिवर्सिबल की तरह ही आएगा। तो रिवर्सिबल में कितना आता है, n इंटू आर लॉन ऑफ V2 अपॉन V1, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 मोल्स इंटू आर लॉन ऑफ V2 बाई V1, तो लॉन ऑफ 2, ये आ गया हमारे पास डेल एस सिस्टम, और हमारे पास आ जाता है डेल एस सराउंडिंग। तो डेल एस सराउंडिंग क्या होता है भाई, डेल एस सराउंडिंग होता है नेगेटिव Q ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय T, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है तो वो वैल्यू पुट कर देंगे, नेगेटिव 3.41 होल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 37 है, तो 37 का मतलब कितना हुआ, 310, क्लियर है इतना कि नहीं। तो हम बस वैल्यूज को पुट कर दें, तो डेल एस टोटल इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर लॉन ऑफ V2 अपॉन V1, अरे यार मैं फिर से क्यों वैल्यूज लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉन ऑफ 2 प्लस ये कितना है 3.41। अब अच्छा देखो ये नेगेटिव है ना, तो सिस्टम में ये 3.41 किलो जूल जो है वो ऐड हो रहा है, तो सिस्टम के लिए पॉजिटिव है, तो Q सिस्टम जो है वो 3.4 है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी तो आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर तुम R की वैल्यू 3.41 लेते हो तो ये किलो जूल है, तो किलो जूल के लिए इसको हम इंटू 1000 भी करना पड़ेगा ताकि किलो हट जाए। तो यहाँ पे कितना आ गया, नेगेटिव हट गया, तो नेगेटिव 3.41 इंटू 1000 इंटू 1000, तो 3410 बाय 310। इसको सॉल्व करके मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं कि यहाँ पे सही आंसर मार्क कर लेना, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, अब एडियाबैटिक प्रोसेस भी दो तरह का होगा, एक होगा रिवर्सिबल और एक होगा
इरिवर्सिबल। मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूँ कि रिवर्सिबल में हमें क्या फाइंड करना है, डेल एस सराउंडिंग फाइंड करना है और डेल एस सिस्टम फाइंड करना है, ठीक है ना। और यहाँ इरिवर्सिबल में भी हमें डेल एस सराउंडिंग फाइंड करना है और डेल एस सिस्टम फाइंड करना है, ठीक है ना। मैं इस पेज पे आता हूँ, पहले हम रिवर्सिबल में डेल एस सिस्टम निकाल लें, क्योंकि रिवर्सिबल में डेल एस सिस्टम निकालने से क्या होगा कि हमें इरिवर्सिबल में भी डेल एस सिस्टम पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि डेल एस सिस्टम निकालने जा रहा हूँ, है ना। तो डेल एस सिस्टम क्या होता है, n इंटू सी वी लॉन ऑफ T2 अपॉन T1, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है ना, प्लस n इंटू आर लॉन ऑफ V2 अपॉन V1, ये लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ओके। तो ध्यान देना, अगर हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम लोग टीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, मतलब T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। वैसे इसकी डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं तुमको डेरिवेशन बताता हूँ, फिर तुम्हें ट्रिक बताऊंगा कि कैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस को पुट किया जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि V2 बाय V1 जो है वो कितना आ जाता है, V2 बाय V1, V2 बाय V1, V2 बाय V1 V2 बाय V1 की पावर गामा माइनस 1, V2 बाय V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V2 बाय V1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये आ जाता है कि नहीं आ जाता है, ठीक है। तो हम थोड़ा चेंज करें इसको, हम क्या कर लेते हैं कि V2 बाय V1 यहाँ पे नेगेटिव पावर ले लें, तो अगर नेगेटिव कॉमन ले लें, मान लो अगर हम नेगेटिव को कॉमन ले लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं V1 अपॉन V2, नहीं, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को पुट करते हैं T2 अपॉन T1, तो T2 अपॉन T1 अगर है तो ये अपने आप क्या आ जाता है, V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1, ठीक है ना, ये आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि नेगेटिव साइन अगर कॉमन ले लें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, V2 अपॉन V1 1 माइनस गामा, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि T2 अपॉन T1 जो है वो कितना है, V2 अपॉन V1 1 माइनस गामा, सही है, ऐसा लिख सकते हैं ना। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, n इंटू सी वी इंटू लॉन ऑफ T2 अपॉन T1 को हम क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 1 माइनस गामा प्लस n इंटू आर लॉन ऑफ V2 अपॉन V1, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो 1 माइनस गामा को हम नीचे ले आए, तो 1 माइनस गामा को हम क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस 1, तो नेगेटिव साइन जो कॉमन ले लिया वो बाहर लिख सकते हैं, है ना, इंटू सी वी इंटू लॉन ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस n इंटू आर लॉन ऑफ V2 अपॉन V1। अब एक फाइनल स्टेज में देखो, ये आ गया इतना, CV को हम क्या लिख सकते हैं, CV आर होल अपॉन गामा माइनस 1 नहीं होता है, तो जब हम लोग CV की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो R बचा रह जाएगा, गामा माइनस 1 गामा माइनस 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या, n इंटू आर लॉन ऑफ V2 अपॉन V1 प्लस n इंटू आर लॉन ऑफ V2 अपॉन V1, है ना। तो ये और ये दोनों कैंसिल
तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाता है 0, ठीक है ना। चलो हम प्रीवियस उसमें जाते हैं। तो रिवर्सिबल के लिए ध्यान रखना कितना है 0। तो डेल एस सराउंडिंग कितना होगा, डेल एस सराउंडिंग देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू सराउंडिंग होल अपॉन टी, क्योंकि एडियाबैटिक है डी क्यू की वैल्यू ही 0 है, तो यहाँ पर इसीलिए जब 0 पुट करोगे तो डेल एस सराउंडिंग भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जब डेल एस सराउंडिंग 0 आ जाएगा तो इसका मतलब जो डेल एस यूनिवर्स है, जो डेल एस यूनिवर्स है वो भी कितना आ जाएगा 0। क्लियर है इतना, वो भी कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे डेल एस सिस्टम जो है ना, वो हम यहाँ से थोड़ा समझते हैं बात को। देखो डेल एस सिस्टम तो हमने पिछली बार भी यही लिखा था, ठीक है ना, और हमने रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए जो कंडीशन होती है वो पुट कर दी थी, लेकिन ये कंडीशन इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं है, ये कंडीशन इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं है। और अगर ये इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं है तो हम ये कंडीशन पुट नहीं कर सकते हैं इरिवर्सिबल के लिए, तो आगे की जितनी चीजें हैं वो इरिवर्सिबल में फॉल्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रीवियस जाए। तो यहाँ पे अगर हम केवल डेल एस सिस्टम निकालेंगे तो डेल एस सिस्टम कितना आ जाएगा, n इंटू सी वी इंटू लॉन ऑफ टी टू अपॉन टी वन प्लस n इंटू आर इंटू लॉन ऑफ वी टू अपॉन वी वन, है ना। और डेल एस सराउंडिंग कितना होगा 0 होगा। डेल एस सराउंडिंग 0 क्यों होगा, क्योंकि डी क्यू की वैल्यू 0 है, इसीलिए डेल एस सराउंडिंग भी कितना होगा 0 होगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि यहाँ पे दोनों 0, यहाँ पे इसकी ये वैल्यू, और यहाँ पे डेल एस सराउंडिंग कितना होगा 0। चलिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 25 डिग्री सेल्सियस एक्सपैंडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली टू 10 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम। तो V2 अपॉन V1 डायरेक्टली यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, n की वैल्यू 1 दी गई है, ठीक है ना, n की वैल्यू 1 दी गई है, ओके। 25 टेम्परेचर कितना गिवन है, सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर तुम्हें 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, रिवर्सिबली और एडियाबैटिकली बोला गया है ना। तो तुम डायरेक्टली आंसर क्या दे दोगे, डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्टली आंसर दे दोगे, ये आ जाएगा। अगर तुम्हें मान लो फिर भी इच्छा ना भरे, तुम्हें सॉल्व करना है, तो डेल एस जो होगा सराउंडिंग वो तो 0 है ही, तुम डेल एस सिस्टम निकाल लो। और डेल एस सिस्टम कैसे निकालोगे, डेल एस सिस्टम कैसे निकालोगे, अभी जैसे बताया था उसी तरीके से। तो डेल एस सिस्टम कितना हो जाएगा, n इंटू सी वी इंटू लॉन ऑफ टी टू अपॉन टी वन प्लस n इंटू आर लॉन ऑफ वी टू अपॉन वी वन, यही होगा कि नहीं। तो वी टू अपॉन वी वन गिवन 10, आर की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है। अब यहाँ पे आते हैं, टी टू अपॉन टी वन नहीं गिवन है, लेकिन टी वन गिवन है कितना 25, मतलब 298 केल्विन। तुम T2 फाइंड कर लो, T2 फाइंड कर लो। कैसे T2 फाइंड करोगे, क्योंकि टीवी गामा -1 तो कांस्टेंट होता है ना रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, तो यहाँ से हमें T2 मिल जाएगा, है ना। तो तुम्हें पर T2 मिल गया तो T2 अपॉन T1 का रेशियो भी मिल गया। CV की वैल्यू पता ही है तुम्हें, है ना। अच्छा CV की वैल्यू नहीं गिवन है ना, तो CV की वैल्यू नहीं गिवन है, इसीलिए तुम इसको सॉल्व करके आंसर नहीं निकाल सकते। मतलब तुम्हें रिजल्ट पता होना चाहिए था, मतलब तुम्हें रिजल्ट पता होना चाहिए था यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, रिजल्ट हमें पता है, हम डायरेक्टली आंसर 0 मार्क कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि रिवर्सिबली और एडियाबैटिकली में हमेशा जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा वो 0 आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम में, है ना। कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम में क्या होगा, फिर से वही रिवर्सिबल, फिर से वही इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में फिर से वही डेल एस सिस्टम और यहाँ पे डेल एस सराउंडिंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या डेल एस सिस्टम इरिवर्सिबल के लिए डेल एस सराउंडिंग, ठीक है ना। अब देखो डेल एस सिस्टम और डेल एस सराउंडिंग में क्या होगा,
रिवर्सिबल है तो डेल एस यूनिवर्स तो हमेशा जीरो आने वाला है ना। और अगर इरिवर्सिबल है तो डेल एस यूनिवर्स जो है वो हमेशा नॉन जीरो आएगा। ठीक है ना, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे देखो नॉन जीरो कैसे आता है। अब देखो डेल एस सिस्टम है, मैं फिर से नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। तो अगर मान लो मुझे रिवर्सिबल के लिए डेल एस सिस्टम लगाना हो, ठीक है, रिवर्सिबल के लिए डेल एस सिस्टम बनाना हो, तो डेल एस सिस्टम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू सिस्टम बाय टी, लेकिन ये रिवर्सिबल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है ना। और डी क्यू फॉर्मेट में क्योंकि आइसोबैरिक है, सेम प्रेशर है ना, तो डी क्यू क्या हो जाएगा आइसोबैरिक में, एन सी पी डी टी होल अपॉन टी। तो T1 से T2 तक जब इसको हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेट कर देंगे तो n इंटू सी पी लॉन ऑफ T2 अपॉन T1 आ जाएगा, है ना। तो जब भी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है ना। तो डेल एस सिस्टम कितना आ गया, प्रीवियस में जाते हैं, डेल एस सिस्टम आ गया n इंटू सी पी लॉन ऑफ T2 अपॉन T1। तो डेल एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, n इंटू सी पी लॉन ऑफ T2 अपॉन T1। अब बात आती है इरिवर्सिबल की। इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। और अगर फास्ट प्रोसेस है मतलब ड्यूरिंग द होल प्रोसेस टेम्परेचर कैसा रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। तो अगर मान लो मुझे अब इरिवर्सिबल के लिए निकालना है ना, और वो भी किसका, सराउंडिंग का निकालना है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग में देखो चेंज कैसे हो रहा है। यहाँ पे इनिशियली मान लो 10 डिग्री था, यहाँ पर भी 10 डिग्री था, ठीक है ना। सराउंडिंग ने अपना टेम्परेचर झट से कम कर लिया, बढ़ा दिया, मान लो 50 डिग्री, लेकिन ये तो अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस पे है ना। तो सराउंडिंग में टेम्परेचर एक बार में जो चेंज हुआ वो उसके बाद कांस्टेंट रहा, ठीक है ना। लेकिन जो सिस्टम है वो धीरे 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 50 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने सिस्टम के लिए इंटीग्रेट करके आंसर निकाला, लेकिन इरिवर्सिबल में सराउंडिंग के लिए हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो ड्यूरिंग द होल चेंज कांस्टेंट रहा, है ना। तो यहाँ पे हमें सराउंडिंग में अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। तो सराउंडिंग में अगर इरिवर्सिबल कर रहे हैं, है ना, तो हमें यहाँ पे डी क्यू सराउंडिंग इंटीग्रेशन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो फाइनल टेम्परेचर है भाई, सिस्टम का जो फाइनल टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस ही तो है, तो ये T2 फाइनल टेम्परेचर है, तो ये T जो टेम्परेचर है वो डेल एस सराउंडिंग का बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो T2 बाहर आ गया। तो डी क्यू सराउंडिंग कितना हो जाएगा, डी क्यू सराउंडिंग तुम्हारा हो जाएगा n इंटू सी पी। यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा, यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना है, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। क्लियर है इतना। तो हम प्रीवियस पेज पे जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो डेल एस सिस्टम कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करके निकाला है तो एन सी पी लॉन ऑफ T2 अपॉन T1 इतना आ जाएगा। और इसको नॉर्मली निकाला है तो हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एन सी पी डी टी होल अपॉन द फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि सिस्टम हमेशा T2 पर ही रहा है और सिस्टम में टोटल चेंज सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में कितना हुआ है, ठीक है ना, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एनसीपी dt। क्लियर है। चलो हम इसके क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। एक काम करते हैं, इसी से मिलता जुलता आइसोकोरिक भी उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर डायरेक्टली हम लोग उसमें आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो आइसोकोरिक में क्या है ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, है ना। यहाँ पे भी मुझे पता है कि फाइनली डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कितना आने वाला है, 0। और यहाँ पे डेल्टा एस जो यूनिवर्स है वो कितना आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल देख लेते हैं। इसमें हम डेल एस निकालेंगे सिस्टम के लिए
और यहाँ पे हम डेल एस निकालेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और डेल एस सराउंडिंग, और यहाँ पर भी डेल एस सराउंडिंग, ठीक है। तो जैसे हमने पिछली बार किया था तो वैसे यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, डेल एस सिस्टम जो है वो आ जाएगा, अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो n इंटू सी वी इंटू लॉन ऑफ T2 बाय T1, क्योंकि वॉल्यूम आइसोकोरिक है तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो केवल इतना ही पोर्शन बचा रह जाएगा। तो अगर ये इधर इतना आ गया है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, n इंटू सी वी इंटू लॉन ऑफ T2 अपॉन T1, ठीक है ना। अब सराउंडिंग की बात करते हैं, अब सराउंडिंग की बात करते हैं तो सराउंडिंग कितना आ जाएगा इसका, ठीक नेगेटिव, तो एन सी वी लॉन ऑफ T2 बाई T1, लेकिन साथ में एक नेगेटिव है, तो डेल एस यूनिवर्स कितना आ गया, गाइस गिव मी 1 सेकेंड। तो यहाँ पे डेल एस सराउंडिंग कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा n इंटू सी वी, यहाँ पे डेल्टा लेना है T2 माइनस T1 होल डिवाइडेड बाय द फाइनल टेम्परेचर T2। तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमेशा देखना डेल एस कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे इंसर्ट। व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस Cp heated from इतना to इतना, चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ गैस, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस तो चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, NCP लॉन ऑफ T2 अपॉन T1 होता है, वैल्यू पुट कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा, n इंटू सी पी इंटू लॉन ऑफ T2 अपॉन T1, तो आंसर हो जाएगा मेरा 5R ln 2, 5R ln 2, दिस इज द आंसर, है ना। नेक्स्ट उस पर आते हैं, जैसे कि यह है एंट्रोपी चेंज व्हेन 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड फ्रॉम इतना तो इतना रिवर्सिबली एंड आइसोकोरिकली, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे जीरो तो दिख नहीं रहा है, तो मतलब ये यूनिवर्स का नहीं पूछ रहा है, ये सिस्टम का केवल बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सिस्टम के लिए कितना हो जाएगा, n इंटू सी वी लॉन ऑफ T2 अपॉन T1, वैल्यू पुट करो तो n की वैल्यू कितनी है 2 मोल, सी वी देखो मोनो एटॉमिक बोल दिया है ना, तो अगर मोनो एटॉमिक बोल दिया है, अगर मोनो एटॉमिक बोल दिया है तो यहाँ पे सी वी कितना आ जाएगा, सी वी कितना आ जाएगा 3/2 इंटू आर इंटू लॉन ऑफ T2 अपॉन T1, तो T2 अपॉन T1 कितना हो गया 200 डिग्री, और ये 300 डिग्री है, तो 300 डिग्री फाइनल है, तो 300 डिग्री फाइनल है तो ये 573, और ये 200 डिग्री है तो मतलब 473, तो कितना हो गया 3R 573 अपॉन 473, ये आंसर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। The entropy change when 2 moles of an ideal monoatomic gas is heated from इतना to इतना reversibly and ये शायद अभी हमने किया ना, अच्छा वही सेम क्वेश्चन है। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, आज हम इतना ही करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर आ जाएंगे हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन।